नमस्कार, एबीपी न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद अकाउंट से अपशब्द कहे गए हैं, अकाउंट पर अपशब्द लिखे गए हैं। कांग्रेस ने इसे गिरी हुई हरकत करार दिया है। तो राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है राहुल जनता की आवाज उठाते रहेंगे। राहुल के हैक अकाउंट से अपशब्द लिखे गए। और 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब हम रुख करने जा रहे हैं उस बड़े सवाल के जवाब का जिसका इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि पहली तारीख है और ऐसे में सैलरी आएगी सबके अकाउंट में। पर क्या बैंक से पैसे निकल पाएंगे? क्या एटीएम के सामने कल भी लंबी कतारें लगेंगी? आइए जानते हैं। देश में सियासत क्या हो रही है उससे आम जनता को उतना मतलब नहीं जितना उस सवाल से है कि अगर सैलरी आज आ गई है या कल आने वाली है तो उसके बाद नगद कैसे मिलेगी। हम आपको बताते हैं कि सरकार ने 1 दिसंबर से पर्याप्त मात्रा में नकदी मुहैया कराने के क्या इंतजाम किए हैं। सरकार ने बताया है कि 7 दिसंबर तक सैलरी बांटने के लिए बैंकों में नकदी बढ़ाई गई है। 7 दिसंबर तक सभी कीमत के ज्यादा से ज्यादा नोट मुहैया कराए जा रहे हैं। कल ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे निकाल सके, इसके लिए पिछले 2 दिन में नोटों की सप्लाई कम रखी गई थी। 500 के नोट कल से लोगों को भरपूर मात्रा में मिल सके, इसका इंतजाम आज शाम से शुरू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि कैश पूरी मात्रा में है, तो फिर दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? 2000 के नोट तो मिल रहे हैं, लेकिन 500 के नोट मिलने में परेशानी हो रही है। आपकी इस समस्या को सरकार ने जाना और जानिए सरकार ने क्या फैसले किए हैं। देश में 4 जगह नोट छपते हैं। मैसूर और सल्बोनी प्रिंटिंग प्रेस नई और आधुनिक हैं, जहां हर साल 1200 करोड़ नोट छाप सकते हैं, यानी हर महीने 100 करोड़ नोट। जबकि देवास और नासिक की प्रेस मिलकर हर साल 500 करोड़ नोट छापती हैं, यानी हर महीने सिर्फ 40 करोड़ नोट। अब तक मैसूर और सल्बोनी प्रेस में 2000 के नोट छप रहे थे, जबकि देवास और नासिक में 500 के नोट छप रहे थे। अब चूंकि 500 और 100 के नोट की डिमांड बाजार में बढ़ गई है और 2000 के नोट की डिमांड सिस्टम में इतनी नहीं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि आधुनिक मैसूर और सल्बोनी की प्रेस में 500 के नोट छापेंगे, ताकि 500 के नोट ज्यादा तादाद में आपको मिल सकें। कल सैलरी देने और कैश निकालने के लिए लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए बैंकों ने खास तैयारी की है। बैंकों में एक्स्ट्रा काउंटर खोले जाएंगे। महीने के शुरुआती दिनों में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंक अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि भरपूर कैश का इंतजाम है। हमारे 50,000 एटीएम्स हैं, उनमें से 40,000 एटीएम्स रिकैलिब्रेट हो चुके हैं और 38,000 of these recalibrated ATMs are dispensing new currency. तो it is a good number. जिसको विड्रॉल करना है, बैंकिंग जो भी यूज़ करनी है, उसके हिसाब से टोकन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो अंदर आने में। और जहाँ तक कैश की अवेलेबिलिटी की बात है, कैश हमें मिल रहा है आरबीआई से और हम उसको सारी ब्रांचेस तक उनको पहुँचा रहे हैं, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना हो अपनी सैलरी निकालने में। और करेंसी की अवेलेबिलिटी है और जो गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की है 24,000 तक, उसके विड्रॉल्स हम परमिट कर रहे हैं उस हिसाब से। जो कौन से एटीएम्स काम कर रहे हैं, कौन से नहीं काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई कैश आउट हो गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो इमीडिएटली वेंडर्स के साथ टेकअप किया जाता है और जिससे कि जल्दी से जल्दी उनको चलाया जा सके। अब तक देश के भीतर कई बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब सेना की मदद ली गई है। नोटबंदी के बाद पहली बार सेना की मदद ली जा रही है, ताकि देश की ईमानदार जनता को नकदी की दिक्कत न हो। सूत्रों के मुताबिक सेना के करीब 200 जवानों को मैसूर में मौजूद आरबीआई की टकसाल में कर्मचारियों की मदद में लगाया गया है। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस में नए नोट बड़ी तादाद में छापे जा रहे हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अतिरिक्त लोगों की जरूरत थी, इसलिए आरबीआई ने इसके लिए सेना की मदद ली है। सोमवार से ये सैनिक यहाँ काम करने लगे हैं। हालांकि सेना मुख्यालय ने इस खबर पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देश में 25 करोड़ किसानों, मजदूरों और गरीबों के जनधन खाते हैं। सरकार ने अब इन जनधन खातों से रकम निकालने की सीमा तय कर दी है। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक केवाईसी की शर्तों को पूरी करने वाले जनधन खाते से एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकाल पाएंगे।
केवाईसी की शर्त जो पूरी नहीं करेंगे वो जनधन खाते से सिर्फ एक महीने में 5,000 रुपए पाएंगे। हालांकि किसी विशेष जरूरत पर जनधन खाते से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन बैंक ये तय करेगा कि जरूरत वास्तविक है या नहीं। ये शर्तें 9 नवंबर के बाद 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों से जमा कराई गई रकम पर लागू है। देश की आम जनता अपने खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकाल सकती है, लेकिन देश के गरीब अपने जनधन खाते से महीने में 10,000 रुपए ही क्यों निकाल पाएंगे? आरबीआई के इस फैसले के पीछे की वजह है देश के वो काले कुबेर जिन्होंने गरीबों को अपना मोहरा बनाना चाहा है। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से 23 नवंबर के बीच न सिर्फ अचानक जनधन खातों की तादाद बढ़कर 25 करोड़ 67 लाख हो गई, बल्कि 2 हफ्ते के भीतर ही इन खातों में जमा रकम 45,636 करोड़ से बढ़कर 72,835 करोड़ पहुंच गई। आशंका है कि कुछ काले धन वाले गरीबों को कमीशन देकर खातों में 49 हजार रुपए जमा करा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने जनधन खातों से पैसा निकालने पर 10,000 रुपए महीने की सीमा लगाई है। नोटबंदी के बाद शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट मिली थी। इसी शर्त में और ढील के लिए याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन खारिज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा और शर्तों में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा था कि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि शादी समारोह के दौरान कई तरह के परंपरागत दान करने होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने आज ये याचिका खारिज कर दी। जिन लोगों ने अपना पुराने नोटों वाला काला धन बैंक में जमा कर दिया है, सवाल यह है कि क्या आयकर विभाग उनको नोटिस भेजना शुरू कर देगा? सवाल ये भी है कि क्या आयकर विभाग 30 दिसंबर के बाद ऐसे लोगों को घेरना शुरू कर देगा? इन सवालों का जवाब भी चलिए हम आपको बताते हैं। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि बैंक में जमा कराए गए पुराने नोटों को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। विभाग का मानना है कि जब तक कोई शख्स आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर देता, तब तक उसके पैसे को अनअकाउंटेड नहीं माना जा सकता और लोगों के पास आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 मार्च तक का समय है। आयकर विभाग ने पैसों की जो कैटेगरी बनाई है उसमें 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी है। विशेष मामलों में छोड़कर सारे नोटिस नए साल में जारी किए जाएंगे। उन खातों पर लेकिन जरूर खास नजर है जिनमें अचानक काफी तादाद में पैसा जमा हुआ है। नोटबंदी के बाद अपना काला धन सफेद करने के लिए कई कालाबाजारी अस्पतालों और होटलों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर आयकर विभाग ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। आयकर विभाग ने कई प्राइवेट अस्पताल, कॉलेज और होटल को नोटिस भेजा है। पूछा है कि नोटबंदी के पहले 3 महीने में कितने पैसे उनके यहाँ जमा हुए और नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई अस्पतालों में नोटबंदी के बाद अचानक 90% तक मरीज भर्ती दिखाए गए। कई होटल में अचानक 100% कमरे बुक दिखाए गए। इसीलिए आयकर विभाग अब जाँच कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में काले धन पर लगाम लगाने के लिए बिना नगद लेन देन को बढ़ाना चाहते हैं। देश में कैशलेस काम हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने आज एक वीडियो भी साझा किया। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बने। देश में काला बाजारी थमे, इसलिए प्रधानमंत्री कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं कैश की कमी होने के चलते अब मंदिरों में भी चढ़ावा स्वाइप मशीन के जरिए होने लगे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से नोटबंदी के बाद अब दान चढ़ावा स्वाइप मशीन के जरिए लिया जा रहा है। जल्दी दर्शन वाली फीस भी स्वाइप मशीन से ली जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बंजारी माता मंदिर में भी ऐसे ही दान कैशलेस तरीके से लिया जा रहा है।
देश की जनता नोटबंदी पर जितने सवाल नहीं उठा रही, उससे ज्यादा सियासत हावी है। आज भी संसद में हंगामा हुआ। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के सांसदों ने आज भी लोकसभा में नारेबाजी की। राहुल ने आईटी एक्ट में संशोधन वाले बिल पर सरकार को घेरा, कहा काले धन वालों की सरकार मदद कर रही है। जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है सरकार ने चोरों को। तो 10 साल में सोनिया जी, राहुल गांधी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। आज हमने इतने स्टेप लिए हैं। अब राहुल गांधी न होमवर्क करते हैं न बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? नोटबंदी के खिलाफ मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरे देश में घूम रही ममता बनर्जी आज पटना में रैली की। भीड़ भी जुटी थी, लेकिन भीड़ में से कई लोगों ने कैमरे के सामने ये माना कि उन्हें यहां आने के लिए 250 से 300 रुपए दिए गए थे। नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी पटना में रैली कर रही थीं। लालू की पार्टी साथ दे रही थी। ममता की पार्टी का झंडा डंडा थामे कई लोग दिखे। एबीपी न्यूज ने जब इन लोगों से रैली में आने का कारण पूछा तो सच सामने आ गया। यहाँ आए देखने के लिए पटना से, सालपुरा से। अभी पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा दे के बुलाया? 300। एक आदमी पर 250 रुपए मिलेगा, और क्या, और कुछ नहीं। हम लोग आए। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले बजाया जाए राष्ट्रगान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान जन गण मन बजते समय सम्मान में लोग खड़े हों और इस दौरान पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाया जाए। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय आ गया है कि लोग महसूस करें कि ये मेरा अपना देश है, इसके सम्मान में खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद ही धर्म आता। कई हमारी खवातीन है जिनको मेडिकल प्रॉब्लम होगा, तो एक लेडीज को वाकया हुआ है, उसको भी ढकला गया था। तो ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए 71 एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए और ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा और टीवी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के नाटकीय इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नोटबंदी और नगरोटा आतंकी हमले पर संसद में जोरदार हंगामा। विपक्ष ने पीएम के बयान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने दोनों मामलों में बहस की मांग का नोटिस जारी कर हंगामा किया। हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। अभी बॉर्डर में जो हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करना और कुछ विधेयक भी है, महत्वपूर्ण विधेयक, इसलिए कृपया पार्लियामेंट को चलने दीजिए। सरकार की ओर से दोनों मामलों पर बहस करने के आश्वासन मिलने के बाद भी हंगामा नहीं थमा और संसद की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। नगरोटा आतंकी हमले के शहीदों के घर गांव में मातम पसरा है। परिवारों ने सरकार से आर पार की लड़ाई की मांग की। 33 साल के शहीद मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले थे और सेना की 166 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे। 2 दिन पहले 27 तारीख को ही पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जम्मू गए। तब किसे पता था ये मुलाकात आखिरी होगी। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कितने दिन चलेगा, कितने जवान खत्म हो जाएगी, कुछ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के जानापुरी गांव में शहीद संभाजी कदम एक बेटी के पिता थे। वो राष्ट्रीय राइफल्स में लॉन्स नायक थे। बेहद गरीब परिवार से आने वाले संभाजी 12वीं की पढ़ाई के बाद 2001 में सेना में भर्ती हो गए थे। शहीद संभाजी की तरह शहीद ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह भी गरीब परिवार से थे। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात राजस्थान के धौलपुर के गड़ी जाफर गांव के रहने वाले राघवेंद्र 20 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने 5 महीने के बेटे को देखने आए थे। तीनों शहीदों के परिवारों का कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब सबक सिखाने के लिए आर पार की लड़ाई जरूरी है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ, वहीं चमरियाल सेक्टर में आतंकी टनल के जरिए सीमा पार कर भारत में घुसे थे। चेक करना जब शुरू किया तो हमने एक छोटा सा 2x2 का पैसेज डिटेक्ट किया और ये जिस ट्यूबवेल के अंदर हमने उन तीनों मिलिटेंट्स को घेर करके न्यूट्रलाइज किया था, उससे 150 मीटर्स की दूरी पे मिला एंड इन द मिडल ऑफ ए फील्ड
जिसमें खेती हुई भी थी। ये तस्वीरें नगरोटा यूनिट के उस आर्मी मेस की हैं जहां आतंकी कल सेना की वर्दी में घुस आए थे। सूत्रों के मुताबिक यहां मारे गए तीनों आतंकियों के पास से गोला बारूद के साथ हाथ से लिखे पर्चे भी मिले हैं, जिस पर अफजल गुरु स्क्वाड लिखा है। ये स्क्वाड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। जानकारी मिली है कि नगरोटा में आतंकियों को स्थानीय मदद भी मिली थी। उन्हें यहां पर एक गाड़ी से छोड़ा गया था। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जनवरी में एक साथ एक ही रॉकेट से 83 सैटेलाइट करेगा लॉन्च। बिल्कुल इसी तरह पीएसएलवी रॉकेट के एक्सेल वर्जन के जरिए 83 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में जुटा है इसरो। जनवरी की उड़ान में भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट होंगे, जबकि अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के 500-500 किलोग्राम वाले कुल मिलाकर 80 सैटेलाइट भेजे जाएंगे। ये सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक ही कक्षा में छोड़े जाएंगे। ऐसे में इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रॉकेट को उसी कक्षा में बनाए रखना। आज क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड अभिनेत्री हेजल कीच शादी के बंधन में बंध गए। युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी फतेहगढ़ साहिब के दुफेरा साहिब गुरुद्वारे में हुई। शादी के बाद हेजल युवराज ने डेरा प्रमुख बाबा राम सिंह जी से आशीर्वाद लिया। 2 दिसंबर को गोवा में हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों शादी करेंगे। 7 दिसंबर को युवराज सिंह दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन देंगे, जिसके लिए युवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे थे आप। आगे जिन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, नोटबंदी के बाद महीने की पहली तारीख पर बैंक और एटीएम क्या सबको कैश दे पाएंगे? नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव।